गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नाइक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जो 2025 में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। सबसे पहले हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर हम आज के 30 क्वेश्चन को करेंगे। और आज की क्लास 25 से 30 मिनट के बीच की होगी क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन है और 16 पेजेस की पीडीएफ है, तो 25 से 30 मिनट आज की क्लास में लगेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव का। और यूएनओ की स्थापना ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं। नोबेल प्राइज की घोषणा ये नॉर्वे से होती है और पहली बार घोषणा 1900 में की गई थी, लेकिन पहली बार 1901 में दिए गए थे। भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है। T20 मैच में पावर प्ले कितने ओवर का होता है? तो ये 6 ओवर का होता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े कवंगल परिवार के अनुभवी वंशज ये कौन है? तो यह चतुन्नी पणिकर जिनको पद्मश्री 2006 में दिया गया था। पद्मा सुब्रमण्यम इनका संबंध भरतनाट्यम से। नागरिक अवार्ड हमारे भारत में दिए जाते हैं 4। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। कथकली से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन से हैं? तो यह है बी नारायण मेनन, उदय शंकर, के कुमारन नायर और सदनाम पी बाला कृष्णन जिनको पद्म विभूषण 2024 दिया गया है। एक है मार्गी विजय कुमारन जिनको 2023 का SNA साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है। और एक हैं विपिन दास को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार BKY 2023 अवार्ड दिया गया है। बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड ये दिया गया है 2023 का विपिन S को। कथकली ये केरल का क्लासिकल डांस है और केरल में 2 क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम और कथकली। नॉर्थ ईस्ट के क्लासिकल डांस हैं 2, ये है सत्रिया असम का और मणिपुरी है मणिपुर का। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व का क्लासिकल डांस एक ही है ओडिसी। और साउथ की 4 क्लासिकल डांस हैं, ये 4 हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का और भरतनाट्यम यह है तमिलनाडु का। नॉर्थ का एक है नॉर्थ इंडिया का और ये है कथक जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान मुख्य रूप से होता है। मिलीना साल्वेनी ये इटली में कथकली डांस को करती हैं और कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी ये माना जाता है लुइस लाइट फुट को। और कथकली का स्टार्टिंग स्टेप ये क्या होता है? तो ये होता है केलिकट्टू नृत्य। सेकंड क्वेश्चन है, यूएन हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। और इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर ये है द हेग नीदरलैंड में। 6 में से 5 अंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और 1 अंक का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में। और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और टोटल इंटरनेशनल कोर्ट में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष और इनको दोबारा से भी चुना जा सकता है। और सचिवालय के अध्यक्ष ये होते हैं महासचिव। और यूएन के पहले महासचिव ये थे त्रिगवेली जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये नॉर्वे के रहने वाले थे। और यूएन के ऐसे महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तो ये थे डैग हैमरशोल्ड। और डैग हैमरशोल्ड से संबंधित एक बात ध्यान रखने की, पहले नोबेल प्राइज मरणोपरांत भी दिए जाते थे। 2 ही ऐसे व्यक्ति जिनको मरणोपरांत नोबेल अवार्ड दिए गए हैं। सबसे पहले 1931 में एरी एक्सल और 1961 में डैग हैमरशोल्ड जो यूएनओ के दूसरे महासचिव थे। पहले एशियन व्यक्ति जिनको यूएन का महासचिव बनाया गया तो ये थे यू थांट जो म्यांमार का था। और वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस यूएन के महासचिव हैं जो पुर्तगाल देश के निवासी हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मरणोपरांत भारत रत्न किस प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो राजीव गांधी को दिया गया है 1991 में, PV नरसिम्हा राव को 2024 में, मोरारजी देसाई को 1991 में। और मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों का ही सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है निशान-ए-पाक। इंद्र कुमार गुजराल इनको भी दिया गया था भारत रत्न 1991 में।
भारत रत्न की शुरुआत ये हुई थी 1954 में और कुल मरणोपरांत अब तक 20 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है और सबसे पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था। इनको हम RRR से याद कर सकते हैं, राजगोपालाचारी, CV रमन और राधा कृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे, जिनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब तक कुल ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है? तो ये हैं 9 व्यक्ति। और पहला मरणोपरांत ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। और पहली महिला जिनको मरणोपरांत दिया गया था अरुणा आसफ अली 1997 में। और 2024 में 4 मरणोपरांत और 1 जीवित, टोटल 5 भारत रत्न दिए गए थे। और मरणोपरांत 4 व्यक्ति हैं, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर, जिनको बिहार जननायक के नाम से जानते हैं। और एक है जो जीवित हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, जो BJP के फाउंडर मेंबर माने जाते हैं। 1980 में BJP की स्थापना की गई थी, जब इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। और ये आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी और ये 21 माह तक रहा था। 21 माह के बाद जब इमरजेंसी को हटाया गया, तब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। और इस पार्टी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था JP नारायण ने, लेकिन JP नारायण वहां से हट गए। तो 1980 में जनता पार्टी में से ही एक पार्टी बनी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा इसका गठन किया गया था। कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी दिसंबर 1885 में। बसपा बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है कि इनको कब दिया गया था। और पहले CM जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया गोविंद वल्लभ पंत को, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको 1987 में दिया गया था। इनको बच्चा खान, सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और दूसरे विदेशी ये बने थे नेल्सन मंडेला 1990 में। पहले खिलाड़ी और सबसे युवा ये बने थे सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की आयु में। 2014 में इनको भारत रत्न दिया गया था। पहले संगीतकार जिनको भारत रत्न दिया गया था 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी। और MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित है, जो साउथ इंडिया का डांस म्यूजिक है। और नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक का नाम है हिंदुस्तानी म्यूजिक। और दूसरे संगीतकार ये बने थे पंडित रविशंकर, जो सितार से संबंधित है। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था। और लता मंगेशकर भिंडी बाजार घराने से संबंधित और बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान के द्वारा शहनाई बजाई गई थी। और 1997 में जब भारत की आज़ादी को 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे, तब भी बिस्मिल्लाह खान के द्वारा शहनाई को बजाया गया था। भारत रत्न प्राप्त पहली महिला ये है इंदिरा गांधी 1971 में। और भारत रत्न प्राप्त पहले मुस्लिम है ये है जाकिर हुसैन। और भारत रत्न लेने से इनकार किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इनको मरणोपरांत 1992 में प्रदान किया गया। 1997 में APJ अब्दुल कलाम को दिया गया। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। 1958 में 100वें जन्मदिवस पर धोंदो केशव कर्वे को भारत रत्न दिया गया था। और महिला शिक्षा पर इन्होंने काफ़ी बल दिया था। और SNDT की स्थापना इनके द्वारा पुणे में की गई थी महिला शिक्षा के लिए। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा जल मार्ग इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि से संपर्क बनाता है? तो ये नेशनल वाटरवे 2, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 1 ये 1620 किलोमीटर लंबा है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। और ये 3 नदियों पर है, गंगा, हुगली और भागीरथी नदी। नेशनल वाटरवे 69 ये सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है, जो 5 किलोमीटर का है। नेशनल वाटरवे 100 तापी नदी पर गुजरात और महाराष्ट्र में है। नेशनल वाटरवे 97 सुंदरवन ये वेस्ट बंगाल में है। और मैक्सिमम नेशनल वाटरवे ये किस स्टेट में? तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ग्रामीण जनसंख्या
2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 68.84%। और शहरी जनसंख्या ये थी 31.16%। और इन दोनों के बीच, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच अंतर 37.68% था। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में 89.98%। और सबसे कम जनसंख्या गांव में कहाँ पर निवास करती है? गोवा में 37.82%। और सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर निवास करती है? गोवा में 62.18%। और सर्वाधिक शहरी आबादी ये महाराष्ट्र में है। और सबसे कम शहरी आबादी ये हिमाचल प्रदेश में है। 6th क्वेश्चन है, पहला महिला इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलोर में 1976 में। और ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ था। और पहला महिला ओडीआई 1978 में हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ। और पहला महिला T20 2006 में हुआ था वर्सेस इंग्लैंड। और पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 1973 में हुआ था। और पहला पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप ये हुआ था 1975 में। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का पहला टेस्ट मैच ये 1932 में हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ। और इसमें कप्तान थे CK नायडू। और आज़ाद भारत के टेस्ट में पहले कप्तान ये थे लाला अमरनाथ। और ओडीआई हुआ था 1974 में, पहला ओडीआई। और ये इंग्लैंड के खिलाफ ही हुआ था। और T20 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और पिंक बॉल टेस्ट 2019 में बांग्लादेश के विरुद्ध। और पहले कैप्टन ये बने थे विराट कोहली। और ओडीआई के पहले कप्तान अजीत वाडेकर बने थे। और T20 के पहले कप्तान वीरेंद्र सहवाग बने थे, जो हमने कल की क्लास में देखा था। 50 ओवर ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में होते हैं। और ओडीआई में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला यह बेलिंडा क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। और टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला, इन्होंने 214 रन बनाए हैं, मिताली राज। और बेलिंडा क्लार्क ने 229 रन बनाए हैं। और मिताली राज की बुक भी है एक, और इन्होंने 10,000 प्लस रन बनाए हैं। और इनको लेडी तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। और इनकी बुक है अनगार्डेड। शोभा डे की पुस्तक का नाम क्या है? सल्ट्री डेज। और एक है स्पीड पोस्ट। और मेघना पंत की पुस्तक है बॉयज डोंट क्राई। अनुजा चौहान की बुक है द जोया फैक्टर। अनीता नायर इनकी बुक है द बेटर मैन। ए लाइफ अपार्ट इनकी बुक है, ये प्रभा खेतान की बुक है अन लेडी लाइक, ये राधिका वाज की पुस्तक है। लव एट फेसबुक ये है निकिता सिंह की। पिंजर ये है अमृता प्रीतम की बुक। द बेंच मेघना मर्केल की बुक है। लज्जा और फ्रेंच लवर ये है तस्लीमा नसरीन की बुक, जो बांग्लादेश की रहने वाली हैं। और पहले इंडियन जिन्होंने T20 में सेंचुरी लगाई थी ये थे सुरेश रैना। अब है इंडियन पॉलिटी के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन ये किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में, जब दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था। तो इंग्लैंड भारतीयों की सहायता लेने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा था, लेकिन ये असफल हो गया था। और क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक ये किसने कहा था? ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। और इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की थी। और 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य थे। और टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और टेम्परेरी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और ये स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स चाहिए हों तो वो भी हमारे पास बने हुए हैं। और ये PDF है 333 पेजेस की। तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसके गठन में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 9वां क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये थे सरदार पटेल। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये भी थे सरदार पटेल। और उप समिति भी थी, एक मूल अधिकारों की उप समिति और एक थी अल्पसंख्यक अधिकारों की उप समिति।
मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक अधिकार समिति इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति इनके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के सलाहकार ये थे BN राव बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा में गैर कांग्रेसी सदस्य ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी, तो टोटल महिलाएं थी 15 और कुल सदस्य थे 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे, देशी रियासतों से 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी 4 सदस्य थे। लेकिन वे विभाजन के बाद रह गए थे 299 सदस्य, ब्रिटिश प्रांतों से 229 और देशी रियासतों से 17 सदस्य रह गए थे। और जो टोटल 15 महिलाएं थी उनमें से 12 ही रह गई थी, 3 पाकिस्तान चली गई थे। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, प्रारूप समिति की स्थापना ये कब हुई थी, तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, इसलिए भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। पहली बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अन्य सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर, माधवाचारी, KM मुंशी, कृष्णाचारी और मोहम्मद सादुल्ला। एक थे अल्लादी कृष्णा स्वामी। संविधान पारित कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अब है हिस्ट्री का क्वेश्चन, अंग्रेज जो पहले यूरोपियन थे उनके द्वारा सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया गया था और पहला अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1611 में स्थापित की गई और पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्थापित की गई। फ्रांसीसियों का पहला कारखाना ये 1668 में सूरत में और डेनिस की पहली कंपनी, डेनिस के द्वारा पहली कंपनी 1616 में ओपन की गई, लेकिन त्रावणकोर में पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में अकबर के समय हुई थी और दीवानी का अधिकार ये प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम सेकंड ने 1765 इलाहाबाद की संधि से। और फ्रुक्सियर ने 1717 में दस्तक दिया था। दस्तक का मतलब तो होता था व्यापार में छूट। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपये एनुअली ही देने होंगे, ऐसा कहा गया था फ्रुक्सियर ने, क्योंकि फ्रुक्सियर बीमार था तो उसका इलाज अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था, तो खुश होकर दस्तक उसने दिया था 1717 में। प्लासी का वॉर, प्लासी की लड़ाई ये हुई थी 23 जून 1757 को। बंगाल में हुई थी हुगली नदी के किनारे। इसमें सिराजुद्दौला और क्लाइव दोनों लड़े थे और इसमें विश्वासघात किया था मीर जाफर ने और मीर जाफर को क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। इसी युद्ध से अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई और क्लाइव इसमें जीता था। फिर हुआ बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार में स्थित है और ये 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था गंगा नदी के किनारे और इसमें लड़ाई हुई थी मीर कासिम और हेक्टर मुनरो की। मीर कासिम बंगाल का नवाब था और अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला और एक था मुगल शासक शाह आलम सेकंड। इन तीनों को संयुक्त रूप से हराया था हेक्टर मुनरो ने और शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए एनुअली पेंशन अंग्रेज देते थे, लेकिन शाह आलम सेकंड ने बदले में उसको दीवानी का अधिकार प्रदान किया। और इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 और 16 अगस्त को हुई थी इलाहाबाद की संधि 1765 में। अवध के नवाबों की पहली राजधानी ये क्या होती थी, फैजाबाद, और फैजाबाद से लखनऊ राजधानी ये आसफ-उद-दौला ने बनाई थी। अवध के फाउंडर कौन माने जाते हैं, सादत खान, जिनका वास्तविक नाम था बुरहान उल मुल्क। हैदराबाद की स्थापना की गई थी 1724 में निज़ाम उल मुल्क ने, जिसका वास्तविक नाम होता था चिनकलीज खान। कर्नाटक में स्थापना की थी सादत उल्ला खान ने और मैसूर की स्थापना हैदर अली ने और भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह ने 18वीं सदी में स्थापना की थे। 3 कार्नेटिक वॉर या कर्नाटक युद्ध ये अंग्रेज और कर्नाटक इनके बीच हुए थे और पहला हुआ था 1746-48 और एक्स लासापेल की संधि यहाँ पर हुई थी। दूसरा हुआ था 1749 से 54, पांडिचेरी की संधि से यह समाप्त हुआ था। तीसरा हुआ था 1756 से 63।
सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और इसमें हुई थी पेरिस की संधि। और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुए थे। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, और मैसूर के बीच। तो पहला हुआ था 1767 से 69 मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। दूसरा 1780 से 84 मंगलौर की संधि, और यहाँ पर 84 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और तीसरा हुआ था 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि, और यहाँ पर टीपू सुल्तान ने आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए थे। चौथी संधि हुई चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, और टीपू सुल्तान की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। क्षेत्रीय आकार के आधार पर अवरोही क्रम में लगाओ। तो यह है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला है राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र, और चौथे पर है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है 2,40,000 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले चौथे स्थान पर होता था आंध्र प्रदेश तेलंगाना गठन से पहले, और तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में 2 जून को। सबसे छोटा क्षेत्रफल यह है गोवा का 3700 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे छोटा है सिक्किम 7,096 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है त्रिपुरा 10,486 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा यूटी यह है लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर, और सबसे बड़ा यूटी है लद्दाख 59,146 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और दूसरा सबसे बड़ा यूटी यह है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य से यूटी में कब बने थे? तो ये बने थे 31 अक्टूबर 2019 को, और भारत में 28 राज्य 8 यूटी वर्तमान में हैं। दादर नागर और दमन दीव इन दोनों का विलय कब किया गया था? 26 जनवरी 2020 को। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यह है दिल्ली का यूटी में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा जन घनत्व अगर स्टेट में पूछे तो बिहार में 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व यह है अरुणाचल प्रदेश में 17। बांग्लादेश और भारत से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 4,096.7 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से सीमा लगती है। और सीमा के घटते क्रम में हम इनको याद कर सकते हैं बचपन में MBA। तो वैसे हो गया बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है सबसे ज़्यादा। दूसरे पर है चीन 3788 किलोमीटर। तीसरे पर है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। चौथे पर है नेपाल 1751 किलोमीटर। फिर है म्यांमार 1643 किलोमीटर, और भूटान 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा इसी से लगती है। कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो एक भी राज्य से सीमा नहीं बनाता, बल्कि एक यूटी लद्दाख से ही सीमा बनाता है। इंडिया बांग्लादेश के मध्य कितनी ट्रेन चलती हैं? तो ये 3 ट्रेन चलती हैं, मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस। भारत बांग्लादेश सीमा हस्तांतरण ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था। और 3 बीघा कॉरिडोर ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच है। NCR का गठन कब हुआ था? NCR नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और इसके आसपास का एरिया को कहते हैं NCR। और दिल्ली यूटी बना था 239 AA अनुच्छेद के तहत 69वां संविधान संशोधन 1991 से। और दिल्ली के पहले उपराज्यपाल ये थे आदित्यनाथ झा, और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री 1993 में बने थे मदन लाल खुराना। और NCR की स्थापना 1985 में की गई थी, जिसमें हरियाणा के सबसे ज़्यादा 14 जिले शामिल हैं, राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर, उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये है NCR। वर्तमान भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक ये कौन सा है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कैसे हुई? तो सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास इसकी स्थापना हुई 1843 में। और 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंकों का विलय करके एक बैंक बनाया गया जिसे कहा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक के संस्थापक JM कीन्स या जॉन मेनार्ड कीन्स थे। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके SBI में तब्दील कर दिया गया गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। और SBI के पहले अध्यक्ष ये बने थे जॉन मथाई। और SBI के वर्तमान अध्यक्ष ये कौन है? तो यह श्रीनिवासुलु शेट्टी।
आरबीआई का काम क्या नहीं है? तो आरबीआई का काम नहीं है पब्लिक से जमा स्वीकार करना। तो कार्य क्या क्या है? नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक इसको कहते हैं, और सहकारी बैंक यही है। और बाकी जो भी नोट जारी किए जाते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। और पहले वित्त सचिव ये थे पीसी भट्टाचार्य, और वर्तमान सचिव वित्त सचिव ये है अजय सेठ। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 से 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और आज़ाद भारत के भी ये पहले गवर्नर थे और वर्तमान में 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हुए हैं। और जिस समय इसका गठन किया गया इसकी पूंजी थी 5 करोड़ रुपए और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। पहले होता था कोलकाता में, 1937 में स्थानांतरित किया गया। यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई और इसके लोगों में पाम ट्री या ताड़ का वृक्ष है और एक है बंगाल टाइगर। और भारत में करेंसी प्रेस नोट इसकी संख्या कितनी है? 4। और नासिक महाराष्ट्र में पहला 1926 में स्थापित किया गया था। देवास मध्य प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटक में और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। सिक्के ढालने वाले प्लेस या स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मिंट या टकसाल। और टकसाल भारत में कितनी है? 4। एक है हैदराबाद में, नोएडा, मुंबई और कलकत्ता में। क्षेत्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय विकास बोर्ड ये क्या होते हैं? तो आरआरबी, रीजनल रूरल बोर्ड, इनकी स्थापना 1976 के अधिनियम से 1975 में की गई थी। और कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 1981 के अधिनियम से श्रीब्रह्मण्य समिति की सिफारिश पर, जिसका गठन 1979 में हुआ था। जिस समय इसका गठन किया गया इस समय इसकी पूंजी थी 100 करोड़ रुपए और पहले अध्यक्ष श्री एम रामकृष्णैया को बनाया गया और वर्तमान में है केवी साजी। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इंदिरा गांधी ने नाबार्ड को राष्ट्र को समर्पित 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 नवंबर 1982 को किया था। गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? 99% होती है। मनरेगा, नरेगा से मनरेगा कब बना था? तो नरेगा की स्थापना 2005 के अधिनियम से हुई थी और इसको पारित किया गया था 7 सितंबर 2005 को, लेकिन लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। और ये शुरू में 200 जिलों में ही शुरू हुआ था और इसका नाम परिवर्तित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये शुरू हुआ था 2011 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 2016 में शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम 2008 में शुरू हुआ था। तो ये 4 प्रोग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नरेगा, मनरेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 दिन का रोजगार यहाँ पर दिया जाता है। अब है साइंस का क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई ये क्या है? न्यूटन है। किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम, इसे मास भी कह देते हैं। समय की इकाई क्या है? सेकंड। लंबाई की इकाई है मीटर। ताप की इकाई केल्विन। ज्योति तीव्रता की है कैंडेला। विद्युत धारा की मात्रक या इकाई है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा है मोल। और रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी इसकी मापक इकाई है बैकुरल। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम और विद्युत लेंस का मात्रक ये है डाइऑप्टर। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो अभी तक तय की गई हैं 5। सॉलिड, लिक्विड, ठोस, द्रव, गैस और एक है प्लाज्मा जो सबसे ज़्यादा मिलती है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो लैब में ही संभव हो सकती है और BEC इसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1924 में इसकी घोषणा हुई थी। हर पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है उभयचर या एम्फीबियंस की स्टडी। ऑप्थेल्मोलॉजी जिसमें आँख का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है या मानव क्रिया का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी जिसमें पक्षियों का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी सेल का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फिश।
एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स या कीटों का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी जिसमें वायरस का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी कवक या फंजाई का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन होता है। पेलिएंटोलॉजी फॉसिल्स या जीवाश्म का ईंधन होता है, जीवाश्म इनकी स्टडी होती है। सर्पेंटोलॉजी स्नेक की स्टडी होती है। और ऑर्कनोलॉजी जिसमें मकड़ी का अध्ययन होता है। और साइनोलॉजी जिसमें डॉग्स या कुत्तों की स्टडी होती है। इथोलॉजी पशु विभाग की स्टडी यहाँ पर होती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। और इसके पीएच मान 4.5 से 5 के बीच होता है। अगर ये कम ज़्यादा हो तो लाइसोसोम अपने आप ही नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की गई थी। और ये एक डेड सेल थी जिसकी खोज कोर्क या छाल में की गई थी। जीवित सेल की खोज 1674 में ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी। और कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। और पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल ये गोल्जी बॉडी को कहते हैं। और कंट्रोल हाउस ऑफ सेल ये केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक इसे ही इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। अब है करंट अफेयर्स के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन हैं और फिर हमारी क्लास हो जाएगी कंप्लीट। T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और मैन ऑफ द मैच में फाइनल में विराट कोहली को दिया गया जिन्होंने 76 रन बनाए। और फाइनल मैच किंगस्टन वेस्ट इंडीज़ में हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से इसमें हरा दिया और इंडिया यहाँ पर जीत गया था। और पहला T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था 2007 में, पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ये भी हुई है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच और इंडिया इसमें जीत गया है। कप्तान थे रोहित शर्मा। और मैन ऑफ द मैच ये भी रोहित शर्मा को ही चुना गया था। मैन ऑफ द सीरीज ये रचित रविंद्र को चुना गया जो न्यूजीलैंड के हैं। और इसका आयोजन पाकिस्तान और यूएई में किया गया था। 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 26 जनवरी को प्रदान किए जाते हैं। कुल अब की बार पद्म अवार्ड 139 दिए गए। पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्म श्री 113। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, जैसे कुमुदिनी लाखिया जो कथक से संबंधित है, कथक क्लासिकल डांस जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हैं। शारदा सिन्हा छठ पूजा गायिका हैं, इनको बिहार कोकिला कहा जाता है। और स्वर कोकिला ये लता मंगेशकर को कहते हैं। और पद्म श्री अवार्ड इनको 1991 में और पद्म विभूषण 2025 में दिया गया शारदा सिन्हा को। इम्पोर्टेंट पद्म भूषण अवार्ड ये जतिन गोस्वामी जो क्षत्रिय क्लासिकल डांस असम से संबंधित हैं। शोभना चंद्र कुमार भरतनाट्यम से संबंधित है। पंकज उदास एक गजल गायक है, इनको दिया गया पद्म भूषण। और जगजीत सिंह ये भी हैं गजल गायक और इनकी रचना चिट्ठी ना कोई संदेश, तो ये रचना इन्होंने लिखी थी। और पद्म श्री 2025 ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं आर अश्विन जो क्रिकेट से संबंधित है। अरिजीत सिंह ये एक गायक हैं। गुरुवायूर दर्री ये मृदंगम से संबंधित है। भारत गुप्त सितार से संबंधित है। रणेंद्र भानु मजूमदार और एजेंद्र मजूमदार ये हैं बांसुरी से संबंधित। दुर्गा चरण रणवीर ये ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित है चरण। और महावीर नायक ये राग गायन से संबंधित हैं, तो इनको दिया गया पद्मश्री 2025। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वन्य जीव अभ्यारण्य की शुरुआत किस सरकार ने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को 134वीं जयंती पर की है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर यह मंगूबाई पटेल। और 107वां नेशनल पार्क अभी हाल में बनाने की घोषणा की गई है, तो ये बनेगा उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क। और उड़ीसा में और कौन सा है? भितरकनिका नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और इन्होंने जाति प्रथा का काफ़ी विरोध किया था। और गांधी जी के जो ग्राम स्वराज या ग्राम राज्य थे उसके खिलाफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर और गांधी के बीच एक पूना पैक्ट भी हुआ था और ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में ये हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
से संबंधित इतनी ही बातें हमको रखनी है ध्यान। और आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और टेलीग्राम ID पर कॉन्टैक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।